हेलो दोस्तों, आज मैं एक डैश रीजनिंग का चैप्टर का एक जो टॉपिक लेकर आया हूँ डैश चैप्टर में। ठीक है, डैश चैप्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है। डैश जो होता है जिसको हम साधारण में पासा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये साधारण पासा होता है और ये मानक पासा होता है। और आप लोग बोलिएगा कि भाई ये सर दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को बहुत इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। इसमें पूछता क्या है कि अगर 6 दे दिया रहेगा तो बोलेगा कि 6 का अपोजिट क्या होता है, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। और जानते हैं कि आप लोग कि छक्का में 1 से लेकर 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा कोई अंक नहीं आता है। तो इसमें आपको जो दिख रहा है मानक और एक साधारण। तो मानक का पहचान बस इतना ही है कि कभी भी किसी भी पड़ोसी का योग जो है 7 नहीं होता है। याद रखिए कि मानक पासा जो होता है कभी भी किसी भी दो पड़ोसी का योग जो है कभी भी 7 नहीं हो सकता है। लेकिन साधारण पासा में कभी भी कोई ना कोई एक ऐसा दो पड़ोसी होगा जो दो को मिला के जो है वो 7 देगा। ठीक है, बहुत इजी वे में हम याद कर लेंगे। मानक और साधारण। मानक होता है जिसको हम पड़ोसी 7 नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि दो पड़ोसी, ठीक है, मिलकर 7 नहीं देता है। ठीक है, और इसमें है कि दो पड़ोसी मिलकर 7 देता है। बस अभी हम इसका चर्चा करेंगे, इसको हम इसके बाद वाले में टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आप लोग प्यार से बने रहे। इसमें बोलेगा, इसको हम पहले पहचान लिए कि भाई ये 2 और 3 मिलके कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 3 और 6 मिलके कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 6 और 2 मिलके 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा। तो बस ये हम इतना ही हमारे लिए काफी है। कोई भी पड़ोसी, दो पड़ोसी को मिलकर हमारा साथ नहीं आ रहा, तो ये मेरा जो है मानक पासा हो गया, मानक डाइस, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस का बनाने का नियम है कि जब 7 योग नहीं हो रहा है तो इसका विपरीत क्या होगा, बस 7 में से घटा देना है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, अपने मन में कैलकुलेट करेंगे कि 3 में कितना जोड़ेंगे, वो मेरा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा जो है वो 7 हो जाएगा। यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो मानक भाषा में बस इतना ही, सिर्फ पहचानने की देरी है, बनाने की कोई देरी नहीं। जिसका अगर 2 का पूछेगा तो सीधा 7 में से 2 घटा देंगे। 3 का पूछेगा तो सीधा 7 में से 3 घटा देंगे। 6 का पूछेगा तो सीधा, अब बोलेगा सीधा अगर इसमें से कुछ नहीं दिया रहेगा, बोलेगा 1 का अपोजिट इसमें से कौन सा होगा, तो बिल्कुल है, बस 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बोलेगा 4 का अपोजिट क्या है, इसमें नहीं दिया रहेगा, तो हम तो जानते हैं कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक का ही अंक होता है। आई होप दोस्तों ये मानक भाषा से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे कि इसका जो है क्वेश्चन जो है अगर बनेगा कोई किसी भी तरीके का, तो ये बोलेगा कि निम्नलिखित एक डाइस दिया गया है और इसमें जो है 2 का जो है विपरीत कौन सा होगा, ये निम्नलिखित ऑप्शन में से को चुने। तो बस सीधा पहले हम ये सर्च कर लेंगे कि भाई ये 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरा 2 पड़ोसी मिलकर 7 नहीं देता है। बस मानक पासा हो गया। अब हम साधारण पासा की बात करेंगे। तो साधारण पासा में अब एक डाइस जो है अगर हम एक बार उछालते हो तो एक फिगर बनता है, अगर हम 2 बार उछालते तो क्या सेम ही फिगर बार बार आता है, नहीं, वह अलग अलग प्रकार के, कभी 6 आ गया ऊपर, कभी 3 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 1 आ गया। इस तरीके से वह रोटेट होते रहता है। कभी कभी एट रैंडम जो है कुछ भी आ सकता है ऊपर। तो बस उसका पहचान क्या है कि
कि हम 3 डायमेंशन में 3 साइड सिर्फ देखते हैं। कोई भी पासा में हमको 3 साइड जो है एक तरफ से दिखता है। इसमें पूछता है, इसमें भी वही बात पूछता है कि इसका जो कोई अंक दे देगा, 4 का बोलेगा कि विपरीत कौन सा हो सकता है, 1 का विपरीत कौन हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात, इसका पहचान जो है हम क्या करेंगे कि किसी भी दो पड़ोसी का योग क्या होगा, पड़ोसी का मतलब दो पड़ोसी का योग जो होगा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब ये यह साधारण पासा होगा। साधारण जोड़ जानते हैं, तो जोड़ से संबंध में याद रखना है कि इसमें जोड़ के साथ पुराना है। अब मानक में मतलब स्टैंडर्ड है, तो ये भाई जोड़ने से काम थोड़ी चलेगा। इसमें जो है दो पड़ोसी का योग 7 है, यहाँ देख सकते हैं। अब बताइए कि ये 4 के पीछे कौन हो सकता है, 3 के पीछे कौन हो सकता है और 1 के पीछे कौन हो सकता है। तो 4 के पीछे जो है, क्या पड़ोसी कभी भी विपरीत हो सकता है। अगर हमारे बाजू में अगर कोई लड़का खड़ा है और कोई कहेगा कि नहीं ये आपके सामने खड़ा है, तो बात मानने वाली होगी नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरीके से 4 के बाजू में कौन कौन खड़ा है, 3 खड़ा है, 1 खड़ा है। तो यह कभी भी 4 का पड़ोसी जो है विपरीत नहीं बन सकता है। 4 का पड़ोसी 3 है, तो 3 कभी भी 4 का अपोजिट मतलब उस साइड का नहीं बन सकता है। तो इसमें 4 का अगर बोलेगा, एक अगर फिगर मानक साधारण भाषा में दिया रहेगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट जो है कौन कौन हो सकता है। जो चीज नहीं दिखेगा, अगर एक ही फोटो दिखे, एक ही अगर डाइस अगर आपके क्वेश्चन में हो, इस तरीके का अगर सवाल हो, बोलेगा कि 4 का विपरीत कौन सा निम्नलिखित में से है, तो कोई एक तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह शायद वाली बात है। अंदर क्या छुपा हुआ है वो हम जानते हैं ना आप जानते हैं। एक अनुमान के तौर पर जो हमको दिख रहा है वो तो होगा नहीं। जो बैक में है 3 लेटर होगा, 3 को नंबर होगा। 4 में कौन हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, इसी में से कोई एक ही ना होगा भाई। तो 4 का विपरीत या तो 6 हो सकता है, ठीक है, या 5 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर दो बार अगर हम डाइस लीडो पे चले या कोई भी इस तरीके का डाइस हो, तो 2 डाइस अगर हम बना लेते हैं इस पे, देखिए अगर हमारे पास 2 डाइस इस तरीके का हो, मजेदार से बनाना है और सीखना भी है कि कैसे हम डाइस को जो है बना रहे हैं। 2 डाइस है, इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं 6, 1, 3, 2, 3, 5। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको जो है ये मिल रहा है, संयोग से आपको दोनों में आप जो है एक ही डाइस को अगर उछाला गया है 2 बार, तो ये कभी ये एक बार ये आ गया है, एक बार ये आ गया है। पहला कंडीशन में मेरा ये बना है, दूसरा बार हम जो उछाले हैं ये बना है। अब बोलेगा कि भाई 1 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, 6 का, यानी कि 1 से लेकर 6 के कोई भी संख्या जो है इसके सामने जो ये बोल सकता है कि इसके ये विपरीत कौन होगा। तो बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको, और याद रखिए सवाल में आपको 2 से 3 डैश 4 डैश भी दे सकता है, लेकिन आपको सिर्फ चुनना है, सिर्फ 2 डैश चुनना है, और वैसे चुनना है, वैसे डैश का चुनाव करना है जो कि सिर्फ एक ही कॉमन दोनों में हो। 2 अगर कॉमन है तो उस पर बात में चर्चा करेंगे, पहले हम इस पे बात आते हैं। 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन एक ही है, बाकी तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा। तो बस कॉमन से क्लॉकवाइज कैसे चलता है, मेरा घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे घुमाएंगे, जहां से कॉमन है वहां से मेरा जो है क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ मेरा कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज मेरा चलेगा। ठीक है, तो 3 जो कॉमन है, 3 से शुरू, तो 3 से लिखेंगे 3 के बाद मेरा 6 आ रहा है, 6 के बाद मेरा 1 आ रहा है। अब इस 3 में से के बाद क्या है, मेरा 5 आ रहा है, और ये मेरा उसके बाद 2 आ रहा है। अब जो जिसके ऊपर नीचे है वह उसका विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ मत कहने लगना कि सर ये इसका अपोजिट ये 6 है, 4 है तो उसका 3 हो जाएगा, ये 6 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो ये साधारण में बउआ नहीं होता है। ठीक है, साधारण में बस क्लॉकवाइज हमको चलाना है, जो भी कॉमन से। ठीक है, तो ये मेरा 6 का 5 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया। अब 3 है
अब इसमें हम तो 1 से लेके 6 तक हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपको 6 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जो हमारे 1 से लेकर 6 के बीच में गैप है, जो नहीं है, वही इसका जो है क्या हो जाएगा, बुआ का विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अगर इसमें 2 नहीं रहता तो 3 का विपरीत 2 हो जाता। मतलब कुछ भी 5 को दिया रहेगा, 1 को नहीं रहेगा, तो वही जो है कॉमन का विपरीत डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो डाइस का जो थ्योरी जो दिए हैं पहचानने के लिए, मानक में योग पड़ोसी नहीं होना चाहिए 7, और इसमें जो है 100% योग जो है कोई ना कोई जो है, अगर एक डाइस में नहीं दिख रहा है, दूसरे डाइस में है, और एक ही डाइस का सारा फिगर है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर सारा जो है फिगर जो मेरा जो है क्या है, साधारण पासा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर ये सवाल अगर आपको हम बोले हैं कि सर अगर 2 कॉमन हो जाए, इसमें जो है 4 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें जो है 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी और ये दोनों एक ही डाइस जो है 2 बार दिखा गया, तो इसमें था एक ही कॉमन था, इसमें संयोग से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन कौन कॉमन दिख रहा है, 1 और 4 दिख रहा है। कौन कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या है, 5 1 दिख रहा है और 1 3 दिख रहा है, तो बस डिटो लगाइए कि 5 का जो है विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही इस तरीके का जो है 2 तरीके का सवाल में जो है यही एक तरह का जो पूछता है। और बाकी जो है इस तरीके से अगर 4 ठो 5 ठो भी दिया रहे, आप लोग अभी जाके जो है कोई भी बुक जो है तो डाइस जो है उल्टा के देखिए, आप लोग इस धारे पे जो है अगर बनाएंगे तो 100% पूरा का पूरा जो है आपका सही आएगा और आपका नंबर जो है गेन होगा। ठीक है, चलिए अब ये कलर की बात कर रहे हैं कि नीला हरा लाल, नीला हरा लाल सफेद नीला बैगनी, बस वही कंसेप्ट अगर रखना है जो कि हम पिछला जो चित्र में जो है साधारण भाषा में बताए थे। तो आपको ये जो है अगर बोलेगा कि लाल का सर कौन सा होगा, नीला का कौन होगा, हरा का कौन होगा, ठीक है, तो जो चीज आप में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो है ये भी नीला है, ठीक है, नीला मान लीजिए ऐसे है, तो नीला से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इससे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, नीला के बाद हरा हो गया, हरा के बाद लाल हो गया, तो नीला के बाद कौन होगा, सफेद, यानी कि हरा का क्या हो जाएगा, सफेद। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, नीला, उसके बाद हरा और लाल। ठीक है, और ये मेरा यहाँ भी नीला, सफेद और बैगनी। तो दोस्तों हरा का क्या हो जाएगा, सफेद, लाल का क्या हो जाएगा, बैगनी, और नीला का क्या होगा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर यह ऑप्शन में इस तरीके का हो तो नीला का नहीं निकल सकता है। हम लोग 7 कलर पढ़ते हैं, लेकिन 7 कलर ऐसा इसको जो है आज के डेट में जो है देखते हैं, लिपस्टिक कभी देखे हैं, अलता का रंग देखे हुए हैं, कितना कलर का होता है, तो वह बनाने के लिए आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, हजारों रंग बन सकते हैं। लेकिन अगर इसके सवाल पे हम आते हैं तो 7 कलर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो इसमें से अगर कोई नहीं है तो आप लोग तुक्का मत मारिएगा कि सर जो नहीं है वही हो जाएगा, नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो हमको आंसर देना है। तो नीला का इसमें नहीं निकल सकता। हाँ, बोलेगा कि बेटा हरा बताओ, तो हरा का क्या हो जाएगा, सफेद, सफेद का हरा हो जाएगा, लाल का बैगनी, बैगनी का लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो है 4th पार्ट जो होता है, जो ओपन बॉक्स सा होता है, उसका जो है बारे में स्क्रीन पे मैंने 2 पिक्चर लिया है। इसमें ओपन बक्सा का कोई भी डाइस को अगर हम उसको खोलते हैं, सपोज अगर हमको कार्टून वाला जो है छोटा सा जो है स्क्वायर टाइप का जो है अगर हमारे पास है, ठीक है, क्यूबिक जो है, उसको अगर हम उसको फोल्डिंग करते हैं, खोल देते हैं, तो हमको इसी तरीके से दिखता है। कभी कभी कार्टून खोल के देखते हैं तो इस तरीके का रहता है, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये साइड का जो है चारों तरफ रहता है। ठीक है, तो हम जो है इसको इसमें भी विपरीत पूछता है। हमने बोला है ना कि डाइस में सिर्फ विपरीत से मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कंसेप्ट क्या है कि हर एक के बाद
एक के बाद दूसरा को छोड़ के तीसरा जो होगा वह उसका जो है विपरीत हो जाएगा। जैसे एक का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, यानी कि एक का गैप होगा। और जो बच गया एक इस साइड का एक इस साइड का, तो ये दोनों हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए वही कंसेप्ट, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कहिएगा कि सर एक का विपरीत यहाँ 3 हो गया, नहीं, वो नंबर सजाने के ऊपर होता है कि जो जिससे हो, लेकिन कंसेप्ट यही रखना है कि हर एक खाना के बाद एक खाना को छोड़ना है, तीसरा खाना को पकड़ना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये एक का खाना क्या हो जाएगा, ये पहला का, ये 2 का 4 हो जाएगा, और 3 का 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मजा आ रहा हो। ठीक है, हम इसका जो है विपरीत पूछता है, एक का विपरीत 6। अब इसमें एक और आता है एक टाइप इस तरीके का, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ। ठीक है, इसका क्या विपरीत हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, डी का एफ हो जाएगा, और बाकी जो है बी का क्या हो जाएगा मेरा, ई हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो है बक्सा जो है इस तरीके का हो, मेरा पहला हुआ, ये दूसरा हो गया ऑप्शन, ये मेरा तीसरा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में रहेगा इस तरीके का डैश दे दिया रहेगा, एक ये फिगर दे दिया रहेगा, आपको ये चुनना है कि भाई ये कौन सा इससे जो है बक्सा जो बनाएंगे मोड़ मोड़ के, तो इसमें से कौन सा बक्सा बनेगा। तो बस इसको चुटकी में बनाइएगा। सीधा क्या करिएगा कि ऐसे अगर इस सवाल में इस तरीके से लिखा रहेगा, तो एक का उल्टा कौन हो रहा है, मेरा 3 हो रहा है। ठीक है, 2 का उल्टा कौन हो रहा है, 4 हो रहा है, और 5 का उल्टा अपोजिट 6 हो रहा है। अब बताइए 1 और 3 कभी भी पड़ोसी हो सकता है? अगर आपके सामने अगर कोई सामने रोड के उस तरफ हो तो बोलेगा कि नहीं मेरे बाजू में है, वो संभव है नहीं है। तो आपका इसमें देख रहे हैं 1, 3 और 2 है, जो कि 1 और 3 कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, तो ये मेरा फिगर जो है कट जाएगा। दूसरा देखेंगे 2, 3, 4 है, क्या 2 के 3 तो हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है कभी नहीं। देख रहे हैं, ये भी मेरा फिगर ये इससे जो है संबंधित नहीं बनेगा। तीसरा देख रहे हैं कि 4, 5, 3 है, 5 का उल्टा 6 है जो कि इसमें नहीं है, 4 का उल्टा 2 है जो कि इसमें नहीं है, 3 का उल्टा 1 है जो कि नहीं है। इसमें है कोई कॉमन दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं, तो मतलब ये मेरा जो है परफेक्ट मेरा बनेगा। इससे जो संबंधित जो बक्सा जो है इसी तरीके का बनेगा, वह ABCD पर भी लागू होता है। आपको यही कंसेप्ट जो है आपको जो है आंसर जो है आपको जो है टिक लगाने में आपको बहुत से मदद मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूं, हमको हिम्मत मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।